हाय बच्चों, ये ICSE सेलिना मैथ एक्सरसाइज 5C का 9th ICSE है। ICSE सेलिना बुक का फैक्टराइज चैप्टर का है। इसमें से हम लोग पहला मेन क्वेश्चन जो है फैक्टराइज ये मेन हेडलाइन हुआ। इसके अंतर्गत हम लोगों को बनाना है। क्वेश्चन को फर्स्ट पेज से देखने से तो हम लोग को ये लग रहा है कि ज़्यादातर इसका जो फॉर्मूला है वो इस तरह की इस पर इस्तेमाल हुआ है। A² - B² = A + B और A - B। ज़्यादातर देखने में हमको ये लग रहा है कि इसमें सारा यही फॉर्मूला इस्तेमाल हो गया। फिर देखते हैं कि क्या है। फर्स्ट देखने से तो यही लग रहा है। देखिए क्वेश्चन लिखा है 25A² - 9B²। चलिए इसको अगर हम तोड़ेंगे तो कुछ इस तरह से टूटेगा। अगर हम इसको 5A² कर दिए तो A² हो गया, यहाँ 3B² B²। एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी 5A + 3B 5A - 3B। देखिए हो गया। सेकेंड A² माइनस ब्रैकेट में दिया हुआ 2A + 3B का स्क्वायर। ये सारा को अगर एक B मान लिया और ये मानते हैं तो हमारा फॉर्मूला A + B, यानी A B की जगह पर प्लस है तो 2A + 3B एक हो गया। और फिर हम लोग A माइनस का साइन देंगे तो इसमें दो साइन है तो हमको 2A ये प्लस जो है माइनस में आ जाएगा मेरा। अब इसको सॉल्व करेंगे और ये मिलकर के 3B और इसमें से घटेगा तो -A - 3B। ऐसे भी छोड़ सकते हैं, इसमें से 3 निकालना है तो इसका 3 निकाल देते हैं और इसका माइनस निकाल देते हैं तो -3 A + B हमारा हो गया और यहाँ पर A + B हमारा हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन निकालनी है। तो अगर इसको हम दूसरे तरीके से लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं A + B का होल स्क्वायर। दोनों एक तरह का नंबर हो गया, आगे माइनस लगा दीजिए। इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है A² - 81, क्वेश्चन देख लीजिए, B - C²। देखिए यहाँ पर A² दे रहा है 81, B - C का स्क्वायर है, इस पर नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको भी स्क्वायर करके इसके अंदर डाल देंगे। A² - 9B - C ऐसे करके ये बड़े क्या दिए तो ये हो गया। देखिए इसका स्क्वायर होगा 9 का 81 और B - C का स्क्वायर तो है। अब इसको अंदर डाल दीजिए। A² - 9B - 9C का स्क्वायर पे आ गया। अब हमारा A² B² उस पर एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी A प्लस में लिखते हैं 9B - 9C और एक बार माइनस A माइनस है, ये लिखेंगे माइनस तो ये दो नंबर रहेगा, इसके अंदर का साइन उल्टा हो जाएगा 9B + 9C। चलिए देखिए ये हो गया मेरा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बुक से सेलिना का बुक से 25 ब्रैकेट में दिया हुआ है 2A - B² - 81B²। चलिए इसको हम लोग इसी तरह से पहले जो भी हम थर्ड में किए हैं 81 को अंदर किए तो उसी तरह इसको भी हम लोग अंदर कर देते हैं। 5 2A - B और ये ब्रैकेट के ऊपर बड़ी ब्रैकेट डाल देंगे, इसको 9B² कर दिए, इसको अंदर डाल देंगे 10A - 5B² - 9B²। इस तरह से आप देखिए पूरा A ये B A + B यानी 10A - 5B + 9B प्लस में लिख दी और माइनस में लिख देते हैं 10A - 5B - 9C। इसमें माइनस ये हो जाएगा क्योंकि अकेला माइनस के पहले अगर कोई दो डिजिट रहता ब्रैकेट में तो उसके अंदर का साइन चेंज होता था। आगे देखिए A वाला को एक जगह कर देते हैं 19A - 5B और ये कितना होगा, ये तो है नहीं
ये बी ही है ना, यहाँ बी है, सी कहाँ से आ गया, 9C नहीं 9B है, ये क्या है कि सी तो है नहीं। अभी देखिए हम बी कर रहा है 19 कैसे, ए तो बी वाला है ना यहाँ, तो 19 नहीं होगा 10 ही होगा, 10A और ये जाएगा कि +4B, +4B और यहाँ ए तो नहीं है, बी वाला पोर्शन है, 9 -14B ये हो गया। देखिए क्वेश्चन ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन 5 देखते हैं। 5 क्वेश्चन बोल रहा है 50A³ -2A। अब देखिए इसमें अलग तरह का क्वेश्चन लग रहा है हमको, क्वेश्चन अलग है कि इसमें तो नहीं यही कंप्लीट स्क्वायर होना है, नहीं यही कंप्लीट होता है, ये 3 में है, ये केवल ये है। तो इसमें अगर हम ये 2A कॉमन ले लेते हैं तो ये 25A² मिल जाता है, 1 मिल जाता है, तो हमको कुछ आइडिया आगे निकल जाता है। तो हम 2A कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर ये 25A² -1। अब ये बाहर एक फैक्टर हमारा हो गया, अब इसको अंदर लिखना है, 5A² कर देते हैं और यहाँ 1 का स्क्वायर कर देते हैं। देखिए AB का स्क्वायर, अब एक बार प्लस एक बार -2A, ये बाहर आने दीजिए, 5A+1 और यहाँ 5A-1। अब सारा ब्रैकेट हटा के लिख दीजिए 2A 5A+1 5A-1, ये 3 फैक्टर मेरा हो गया 5 ठीक है। 6 नंबर छोटा होगा तो इसमें डाल देते हैं, देखिए 6 नंबर आ जाएगा मैंने इसके अंदर, 6 नंबर डाल देते हैं। लिखा हुआ है 4A²B 4A²B -9BQ है, ठीक है 9BQ है। तो इसमें होने लायक हमको ए स्क्वायर तो चाहिए BQ, अगर हम B को केवल बाहर कर देते हैं तो हमको लिख देते 4A² -9B²। अब इसको तोड़ा जा सकता है कैसे, 6 अगर B है, ये B है 6 जैसा लगता है, इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं B, इसको लिख सकते हैं 2A² माइनस यहाँ बड़े ब्रैकेट दे दीजिए 3B²। चलिए हो गया। इसके बाद यहाँ पर इसको यहाँ से लिख देते हैं, देखिए क्या हो गया B, अब हम इसको एक और प्लस एक और माइनस 2A + 3B और 2A - 3B, इस तरह से हमारा 2 फैक्टर 3 फैक्टर के रूप में हम लोग को प्राप्त हो गया। तो इसमें ज़्यादातर से यही फॉर्मूला का इस्तेमाल किया गया है जो मैंने ऊपर ले दिया, अगर नहीं भी दिया हुआ तो कुछ कॉमन ले करके अगर बनाते तो उसमें आ जाता है, ठीक है। वो आप देखिएगा तो पता चल जाएगा कि टूट नहीं रहा है, किसी तरह का मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो रहा है, कॉमन भी नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में कुछ स्टेप अगर बनाइएगा तो ऑटोमेटिकली आपसे बनने लगेगा, ठीक है। सेवन क्वेश्चंस है। 3A⁵ -108A/3। चलिए देखिए, अगर इसको इस तरह से हम लोग बनाते हैं तो 5 होने पर वो किसी का स्क्वायर नहीं बन रहा, 3 होने पर किसी का स्क्वायर नहीं बन रहा, और दोनों में से एक कॉमन ले लेते तो 4 और 2 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर नहीं बन रहा, 108 का नहीं बन रहा, 3 निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, तो हमको 3 और ये इसमें कॉमन हो रहा है। तो सबसे पहले ऐसा कोई चीज़ निकाल दीजिए जिससे कि क्या हो कि कॉमन होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाए। 3 3 × 9 और 1 6 18 A², ऐसे कर सकते हैं, या फिर अभी चाहें तो हमको A² भी बाहर कर देंगे तो हम लोग को निकल जाएगा। हम लोग लिख सकते हैं 3AQ भी लिख सकते हैं, 3AQ भी निकाल करके बाहर कर दें तो A² -36 ऐसे रहने दीजिए। अब ये हमको 3A² -6 का स्क्वायर, अभी हम इसको बाहर करेंगे तो A + B A + 6 और A - 6, देखिए ये फैक्टर हम लोग को तैयार हो गया। वहीं पर भी डायरेक्ट ऊपर भी लिख सकते थे, फैक्टराइज कर सकते थे। 8 नंबर क्वेश्चन 9
-2 का स्क्वायर माइनस 16 a प्लस 2 का स्क्वायर। चलिए ये स्क्वायर के स्क्वायर में इसके साथ भी स्क्वायर वाला हो जाना चाहिए, तो सेटिंग ये हो जाएगा। ये 3a माइनस 2 और ये बड़ी ब्रैकेट के अंदर इसको ऐसे कर दीजिए, यहाँ 4a प्लस 2 बड़े ब्रैकेट में डाल दीजिए। अब इसको अंदर गुना कर दीजिए, 3a माइनस 6 का स्क्वायर। देखिए अगर ये ऐसे गुना करिए, स्क्वायर दोनों पर नहीं रहता, ये बाहर जैसे ये रहता है, ये बाहर थे, इसको आप डायरेक्ट 9 में गुना नहीं कर सकते, 9 में 18 नहीं कर सकते थे, क्योंकि स्क्वायर वाला पहले a माइनस b का होल स्क्वायर टूटता तब गुना होता। लेकिन ये कर सकते हैं कि इस पर भी स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर, यानी एक तरह का पावर वाला है इसलिए गुना हो गया, लेकिन ये एक तरह का पावर वाला नहीं है इसलिए नहीं गुना होता। ये ध्यान दीजिएगा तोड़ते समय में। माइनस इसको हम लोग करेंगे तो कितना हो गया, 4a प्लस 8। ये कॉमन चीज ये बच्चा गलत कर देता है इसमें। अब ये प्लस भी यानी 3a माइनस 6 प्लस 4a प्लस 8 माइनस लिखेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा इसका वाला, क्योंकि इसके आगे माइनस होगा। 3a माइनस 6 माइनस 4a माइनस 8। अब ये a वाला एक के साथ में हो गया 7a माइनस प्लस 2 हो जाएगा, और ये करेंगे तो कितना हो गया माइनस a माइनस 14। इसमें से माइनस कॉमन कर देते हैं, माइनस कॉमन कर देते हैं 7a प्लस 2, और इसको कर देंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस 14। या ऐसे भी रह सकते हैं, -1 कर दीजिए, कुछ कर सकते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर कुछ खास नहीं है, A4 1 दिया होगा, तो आप इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी एक बार a स्क्वायर प्लस 1 और a स्क्वायर माइनस 1। ये फिर 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 1, माइनस होने पर स्क्वायर में 1 का स्क्वायर फिर कर देंगे, फिर ये प्लस में टूट जाएगा। देखिए इसको हम लोग यहाँ ऊपर में ले आते हैं तो क्या बचेगा, प्लस में फॉर्मूला नहीं होता, माइनस में फॉर्मूला होता है। हम इसको एक बार प्लस एक बार माइनस लिख सकते हैं। ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस a माइनस 2। चलिए देखिए ये क्वेश्चन है हमारा कुछ इस तरह से, इसमें कुछ तो डिफरेंट लग रहा है, कोई स्क्वायर के रूप में नहीं है, फैक्टराइज के रूप में। अगर हम इसको, जरूरी नहीं है कि बात बोल दिया गया है कि स्क्वायर माइनस स्क्वायर का फॉर्मूला पड़ता सब उसी पर लगाने लगे, कोई दूसरा चीज़ अगर फैक्टराइज करने का होगा तो उसे दिमाग नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। ज़्यादातर उस पर ये बात सही है इस चैप्टर में, लेकिन ये हमको तो लग नहीं रहा है, फिर भी देख लेते हैं क्या होता है। अगर ये प्लस ए स्क्वायर निकाले तो ए प्लस 2, इसमें से निकाले तो ए प्लस 2, हमको बदल के रास्ते बदल गए, इसमें से ए स्क्वायर निकाल लेते हैं तो ए प्लस 2 बचता है, इसमें से -1 ले लेते हैं तो ए प्लस 2 बनता है। देखिए ब्रैकेट में हमको ए प्लस 2 निकला हुआ है, ए प्लस 2, और यहाँ बचे क्या ए स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी ए प्लस 2, और इसको हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ए प्लस 2 एक बार प्लस एक बार माइनस लिख दीजिए, ये हो गया, देख लीजिए बन गया। तो कभी कभी दूसरे तरीके से भी हम लोग सोचना पड़ेगा, जरूरी नहीं कि 1 में किसी चैप्टर का हो। 11 यहाँ दिया हुआ है a प्लस b का होल क्यूब, माइनस दिया हुआ है a माइनस b। चलिए देखिए क्वेश्चन सर, इसमें क्या करेंगे a प्लस b, इसको भी हम लोग पहले बना देते हैं। ये क्यू है, माइनस लिखेंगे तो a प्लस b, माइनस हो जाने पर ब्रैकेट देने पर प्लस हो जाएगा, क्योंकि जब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ये सारी चीज़ें भी यही वाला आ जाएगा। अब इसमें a प्लस b कॉमन ले लेते हैं, तो हमको बचेगा a प्लस b का स्क्वायर बचेगा, 3 में से वो निकाल दिया, और यहाँ पर -1 बच गया, 1 का स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं, नहीं तो फिर एक स्टेप इसके जैसा हमको बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ 1 जो आएगा 1 का स्क्वायर 1 भी रहेगा, क्योंकि फिर ये स्क्वायर शो करना अलग से हमको पड़ता है। अब इस
इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस 1 हो गया और ए प्लस बी माइनस 1 हो गया। देखिए 3 फैक्टर हो गया ना, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पे। ट्रिवियल देखते हैं, ट्रिवियल में क्या है, ए इंटू ए माइनस 1 माइनस बी बी माइनस 1। ऐसा तो कुछ हमको जैसे दिया हुआ ब्रैकेट में तो ऐसा कुछ फैक्टराइज जैसा लग नहीं रहा है, नहीं लग रहा है, तब भी करेंगे। देखिए पहले इसको अंदर गुना कर देते हैं, स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी। अब क्या करते हैं कि इसको स्क्वायर वाला पे एक जगह कर दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस ए प्लस बी। चलिए इसका तो हम पढ़ेंगे एक बार प्लस और एक बार माइनस, ये फैक्टराइजेशन हो गया और इसमें से माइनस को लेंगे तो ये माइनस बी हो गया। अब देखिए ए माइनस बी दोनों में मौजूद है, तो हम इसको कॉमन निकाल दिए, तो यहाँ बस यही निकलेगा, तो ये वाला प्लस वाला बचेगा, ये प्लस भी और ये पूरा निकल गया तो माइनस 1 बचेगा। हो गया ना। जो देखने में असंभव जैसा लगता है, थोड़ा टाइम लीजिएगा तो बिल्कुल संभव जैसा ही लगेगा और ये आप लोग को बहुत आसानी से समझ में आ रहा है, इसीलिए ये आपको फायदे का चीज़ होगा। ज़्यादा प्रैक्टिस अगर इंटरेस्टिंग तरीके से होता है, ये हम लोग 13 क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या 13 बोल रहा हूँ, 4a स्क्वायर माइनस 49b स्क्वायर प्लस 2a माइनस 7b दिया हुआ। चलिए तो समझ में आया, बिल्कुल समझ में। इसको स्क्वायर तो ये दोनों में कॉमन हो जाता है। इसको आप क्या लिखिएगा, इसको लिख दीजिए 7b का स्क्वायर और यहाँ पर ऐसे कर दीजिए 2a माइनस 7b। ये a प्लस बी माइनस बी, क्या मिल रहा है, 7 भी दोनों में कॉमन है ये वाला, तो ये निकाल दिए, तो यहाँ से निकलेगा तो ये बचेगा और यहाँ पर प्लस 1 बचेगा। देखिए अब कोई तो आप कॉमन हो नहीं रहता हूँ, यही छोड़ देते हैं। 14 ये 14 ही था, 13 में कुछ और दूसरा क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं। 4a स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में दिया हुआ है 4b स्क्वायर प्लस 4bc प्लस c स्क्वायर, ये क्वेश्चन दिया होगा। तो तरीका पहले इसको ब्रैकेट हटाइए, उसके बाद अपने आप बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर माइनस 4bc माइनस c स्क्वायर। ठीक है, बी और सी, ये तो बी और सी दिया, इसका मतलब ये फॉर्मूला टूट सकता है, तब इसको ब्रैकेट में ही रहने देते हैं, इसको हटा दीजिए, ये मत लिखिए, इससे आपको फायदा होने वाला नहीं। हम इसको लिख सकते हैं 2a का स्क्वायर कर दें और इसको बड़े ब्रैकेट में 2b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2b इंटू सी, देखिए 4bc हो गया और प्लस c का स्क्वायर, ये बन गया किसका, होल स्क्वायर का फार्मूला। ए स्क्वायर आगे में हो गया, ये बच गया कितना 2b प्लस c का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस माइनस 2a माइनस 2b, माइनस आगे में होगा तो ये माइनस c चेंज होगा माइनस वाला में, इतना ही रहने देते हैं। ठीक है 40 15 9
9a² माइनस 3a माइनस 8b माइनस 64b²। पहले स्क्वायर वाला के लिए कर दिए, बिना स्क्वायर वाला के एक जगह कर दिए, वो कॉमन हो जा रहा है। 9a² माइनस 64b² प्लस 3a 8b। कर दी, एक बार प्लस एक बार माइनस तोड़ दीजिए। स्पीड बनाने लगेगा तो ये सब लाइन डायरेक्ट लिखना शुरू कर देगा, लेकिन चूंकि आप लर्निंग पीरियड में हैं इसलिए अभी हम डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं। जब आप बनाइएगा तो ये सब इतना करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ही लिखा जाएगा। माइनस वाला कॉमन हो गया, प्लस वाला ये बच जाएगा और यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1 बचेगा, कुछ नहीं रहता तो 1 हो गया। 16 क्वेश्चन। 4a² माइनस 12a प्लस 9 माइनस 49b²। क्योंकि ये स्क्वायर है, इसको एग्जीक्यूट कर देंगे पहले। 49b² और ये वाला को 12a प्लस 9 इधर करिए, इसको 2a² करिए, यहाँ 7b² करिए, यहाँ पर 3 कॉमन ले लीजिए, 4a प्लस 3। देखिए 4 3 4 12 घोटाला होगा कि 12 दिया है 16 में, 12a प्लस 9 7। अगर हम इसको एक बार और तोड़ लेते हैं, जरा सा देख लेते हैं। एक बार प्लस एक बार माइनस 2a प्लस 7 में यहाँ पर 9 दिया हुआ है, इससे कुछ घोटाला हो जाएगा। 12 प्लस 9 भी चाहिए हमको, आ नहीं रहा है, इसका मतलब ये ऐसे नहीं टूटेगा। देखिए हम ऐसे तोड़े तो फंस गया ना। देखिए ये वाला चीज़ हमको इसमें से कोई कॉमन नहीं आ रहा है, इसका मतलब इस तरीका तोड़ने का जो है हमारा सही नहीं है, कुछ दूसरा तरीका इसमें लगाना पड़ेगा। चलिए इसको हम तरीका दूसरा लगाते हैं। अगर बैठना वाला है और नहीं बनेगा तो दूसरा तरीका से बनेगा। देखिए इसमें दूसरा तरीका क्या लगेगा, ये इसको छोड़ देते हैं, ये इसको सेटिंग देखते हैं कि सेटिंग लगता है। इसको लिख सकते हैं 2a² माइनस 12a रहने देते हैं प्लस 3 का स्क्वायर कर दिए और यहाँ 7b का स्क्वायर कर दिए। ये a² हो गया, 2a² माइनस 2a की जगह पर 2 है, b की जगह पर 3 करते हैं, 12 हो गया। 2 3 6 2 12, यानी ये 2ab पर सेटिंग है और प्लस 3b² और यहाँ 7b², यानी ये वाला बच गया 2a माइनस 3a का होल स्क्वायर और यहाँ माइनस 7b हो गया ना सेटिंग। जो फैक्टराइजेशन जिस रूल पर बनने लायक रहेगा वही होगा। अगर जबरदस्ती कोई नियम की जगह का फैक्टराइजेशन नहीं होगा और आपका फैक्टर नहीं बन पाएगा, और उसी में कोई जबरदस्ती लिख देता है तो वो गलत हो जाता है। नहीं बना हम लोग वापस करते हैं तो लौट गए। यहाँ पर देखिए a² b² 2a माइनस 3 प्लस 7b 2a माइनस 3 माइनस 7b अलग अलग हम लोग लिख दिए। हो गया मेरा 16 17 बन जाएगा इतना में, देख लेते हैं। 17 नहीं बनेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको छोड़ देते हैं यहीं पर। 17 18 बनेगा ना, 17 यहाँ पर रखते हैं। 17 क्वेश्चन है 4xy माइनस x² माइनस 4y² प्लस z²। चलिए कुछ है कोई स्क्वायर, इसको भी रखने पर अगर हम z और x आएगा तो z और x में है ही नहीं तो नहीं होगा। इसका मतलब वो तरीका हम लोग को नहीं होगा। कुछ आप तरीका सोचते हैं, इसमें x बाई दिया हुआ है, x बाई दिया, इसका मतलब ये जरूर किसी न किसी सेटिंग होगा। तो हम इसी को स्किप करते हैं
4xy माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर कर दिए और प्लस जेड का स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायर के आगे माइनस नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इसको कॉमन माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस 4xy प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर, ये मेरा हो गया माइनस कॉमन होने पर, और ये प्लस जेड स्क्वायर रहने देते हैं। अब ये देखिए माइनस एक्स इसको अरेंज कर देते हैं हम सही तरीके से, और ये माइनस वाला को पूरा उठा के उधर कर देते हैं, जेड को पहले कर देते हैं। तो जेड स्क्वायर ये माइनस इसका आगे ले और इसको अरेंज कर देते हैं अंदर में, एक्स स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर माइनस 4xy, ये ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अब देखिए क्या हो गया, ये हो गया जेड स्क्वायर माइनस, और ये हो गया x माइनस 2y का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। अब ये प्लस भी कर दीजिए, जेड प्लस एक्स माइनस 2y, जेड माइनस एक्स प्लस 2y, माइनस रहने पर ब्रैकेट वाला जो रहता है उसका साइन उल्टा कर देते हैं। अब सब अलग एक्स वाई जेड नहीं जुटे रहते, इतने छोड़ देते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस चीज को मैं बता रहा हूँ, उसके बाद सेकेंड पार्ट में कर देंगे, क्योंकि इसमें 30 क्वेश्चन है जो संभव नहीं है, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। 18 नंबर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2cd, दुनिया भर की चीज दे दिया है, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं, इसी से पता चली। ये वाला ए बी है तो ए बी पे एक जगह कर दीजिए, और ये सी डी है तो ये सी डी पे एक जगह कर दीजिए, उसके बाद अपने आप हो जाएगा। देखिए क्या करें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab इसके साथ लिया, और प्लस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस 2cd। तब क्या करेंगे कि यहाँ स्क्वायर के आगे माइनस नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं माइनस कॉमन लेते हैं। ये तो बच गया किसका, आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर बच गया, और इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेते हैं, यहाँ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2cd, ये हो गया। यानी इसको अगर हम सही से लिखेंगे तो लिख सकते हैं a प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी प्लस डी का स्क्वायर। चलिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी के बने, यानी ए प्लस बी, यहाँ प्लस नहीं, यहाँ पर प्लस सी प्लस डी, और फिर ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी, सब अलग अलग है तो हम लोग को इतना ही आंसर छोड़ देंगे। इस तरह से आपने देखा कि इसमें कुछ ज़्यादा मेहनत की जरूरत पड़ा नहीं, बनेंगे बहुत आसानी से हम लोगों को, और बहुत आसानी से हम लोग इसको बना पाए, और ये आपके लिए अच्छा प्रैक्टिस होगा। इसके आधार पर जब मिला जुला रहता है ना, तो सब तरह का हम लोग दिमाग लगाना पड़ता है। इसमें मिला जुला नहीं था, एक दो मिला जुला था, जिसमें हम लोग थोड़ा सा भी दिमाग लगाए तो आसानी से बन गया। थैंक यू।